बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़ीवकार नमाज के अहकामात आपके सामने बयान हो रहे थे। साबका वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक भी पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक या दुआ पढ़ने का क्या हुक्म है। असल में अगर आपको याद हो तो मैं आपके सामने जो मसाइल बयान कर रहा था, आखिरी मसला हमारा ये था कि आया पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। इस सिलसिले में शेख इब्न अज़म और शेख अलबानी का जो मौक़िफ़ था वो मैंने आपके सामने बयान किया था और बताया था कि ये दोनों हज़रात ये कहते हैं कि पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं। और इनके मौक़िफ़ के मुकाबले में मैंने आपके सामने ये बताया था कि चार आइमा का क्या मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल। तो मैंने कहा था मैं आपके सामने उनका जो मौक़िफ़ है वो भी तफसील में आपके सामने बयान करूँगा। हज़रात ज़ीवकार मैंने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से बताया था आपको कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं कि पहले तशहुद के अंदर ना तो दुरूद पाक पढ़ सकते हैं ना ही दुआ मांग सकते हैं, बल्कि वो कहते हैं कि पहले तशहुद के अंदर जो बंदा दुरूद पाक पढ़ेगा तो उसको आखिर में उस पर सजदा साफ़ क्या हो जाएगा, लाजिम हो जाएगा। इंशाअल्लाह सजदा साफ़ के बारे में जो मसाइल हैं वो मैं बाद में आपके सामने बयान करूँगा। और ये मसला भी कि आया पहले तशहुद के अंदर अगर बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो सजदा साफ़ होता है कि नहीं होता। बहरहाल अभी आप ये याद रखें कि शेख नासिर अलबानी शेख इब्न अज़म के मुकाबले में इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ नहीं पढ़ सकते। और ये मैं भी तफसील उनके दलाइल आपके सामने वीडियो पे सबका वीडियो में बयान कर चुका हूँ। उसके बाद मैंने इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह के का जो मौक़िफ़ था वो मैं आपके सामने पढ़ा था और बताया था कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह भी ये फरमाते हैं कि पहले तशहुद के अंदर जो दुआ है वो तो नहीं मांगी जा सकती, हाँ पहले तशहुद के अंदर जो दुरूद पाक है वो पढ़ा जा सकता है। अब फिर इमाम शाफ़ई के जो शागिर्द थे उनमें आपस में इख्तलाफ था। वो ये कहते थे कि पहले तशहुद के अंदर जो दुरूद पाक है उसमें सिर्फ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पढ़ा जाएगा, और बाज़ ने कहा कि नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला अगर पढ़ा जाएगा तो पूरा पढ़ा जाएगा। लेकिन इमाम नववी के हवाले से मैंने आखिरी वीडियो आपके सामने बयान की तो इमाम नववी ने कहा था कि इमाम शाफ़ई का जो राज कौल है, जो इमाम शाफ़ई का मुख्तार फतवा जो है वो ये है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह और सारे शवाफ़ी हज़रात ये कहते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बस इतना दुरूद पाक पढ़ा जाएगा। हज़रात ज़ीवकार इसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल इमाम मालिक का मौक़िफ़ था वो मैंने आपके सामने कहा था कि वो भी मैं आपको बताऊँगा। आज मैं आपके सामने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ बताता हूँ कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह पहले तशहुद में दुरूद पाक और दुआ पढ़ने के बारे में वो क्या कहते हैं। ये इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द हैं। ये किताब आपको दिखाई दे रही होगी, मसाइल, ये किताब है मिसाल इमाम अहमद बिन हंबल। ये इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द हैं इसहाक़ बिन इब्राहीम बिन हानी नैसाबुरी। ये इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द हैं। ये इन्होंने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ताला अलैह से नमाज और दीगर अहकामात के बारे में सवालात किए हैं। तो अब ये ख़ुद कहते हैं, ये मसाइल इमाम अहमद बिन हंबल है और सफ़ा नंबर इसका 80 है और इसमें जो मसला नंबर है वह 395 है। हज़रत इसहाक़ बिन इब्राहीम बिन हानी नैसाबुरी जो इमाम बिन हंबल के शागिर्द हैं ये कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद बिन हंबल से सुना यक़ूलु, वो फरमाते थे इज़ा ज़ादा अल तशहुद बिन मसऊद शय्यन मिन अद-दुआई फिर रकातैन अल-उलयैन यसजुदु सजदतैन बाद सलाम। ये कहते थे कि इमाम अहमद बिन हंबल ये फरमाते थे कि जब किसी शख्स ने तशहुद पहली दो रकतों में तशहुद के अंदर दुआ की ज़्यादती की, यानी उसने तशहुद के बाद दुआ पढ़ी तो इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते थे यसजुदु सजदतैन बाद सलाम, तो उसको सजदा साफ़ करना पड़ेगा, यानी सलाम के बाद उसको सजदा साफ़ करना पड़ेगा। ज़ात ज़िक्र से ये पता चला कि इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक भी पहले तशहुद के अंदर जो है वो दुआ नहीं मांगी जा सकती। शेख इब्न अज़म और शेख नासिर अलबानी ये कहते थे कि पहले तशहुद के अंदर दुआ मांगी जा सकती है, जबकि मैंने उनके मुकाबले में जैसे आपको बताया कि इमाम हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई और ये भी मैंने आपको बताया इमाम अहमद बिन हंबल भी ये कहते हैं कि पहले तशहुद के अंदर दुआ नहीं मांगी जा सकती। इसी तरह हज़रात ज़िक्र एक और किताब है, इसका नाम भी मसाइल इमाम अहमद बिन हंबल है। ये इनके बेटे अबू फ़दल साले बिन अहमद बिन हंबल ने ये इमाम बिन हंबल से सवाल किए। ये इसका सफ़ा नंबर 116 है। इस पर ये इमाम बिन हंबल बल्कि इसका सफ़ा नंबर 286 है, पहले सफ़ा नंबर 286।
इसमें ये कहते हैं कि मैंने ना इमाम अहमद हंबल से सवाल किया, कुल तो कहते हैं मैंने इमाम अहमद हंबल से सवाल किया, अल इमामु यतशहदु फ़युतीलु फ़िल जलसतिल ऊला फ़यफ़रगु राजुलु काला युईदु तशहुदा। ये कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद हंबल से सवाल किया कि इमाम जो है वो पहले जलसे में बैठा है और तशहुद पढ़ा है और उसने तशहुद उसका लंबा हो गया, उसने तशहुद में उसने तवालत अख्तियार कर ली और जो पीछे मुक्तदी था या फ़रोग़ुर राजुलु, पीछे मुक्तदी क्या हुआ, वो तशहुद पढ़ के फ़ारिग हो गया। तो अब वो जो पीछे मुक्तदी फ़ारिग हुआ है वो क्या करे, तो ये कहते हैं काला युईदु तशहुदा। ये कहते हैं कि इमाम हंबल ने फरमाया वो तशहुद को दोबारा लौटाए, यानी दोबारा तशहुद पढ़े। वैसे मैंने आपको पहले भी इनके हवाले से बयान कर दिया कि इन्होंने कहा कि अगर कोई दुआ पढ़ता है तो वो सजदा साफ करेगा। इसी तरह ये इसी किताब का सफ़ा नंबर 16 और मसला नंबर 357 है। ये कहते हैं इमाम हंबल के बेटे हैं, वो कहते हैं वो मैंने वसाल तो हो अन राजुलिन फ़ाता हो बादुस्सलाती माल इमामी। कहते हैं मैंने अपने वालिद से उस शख्स के बारे में सवाल किया जिसकी बाज़ नमाज यानी नमाज की एक रकत या दो रकत इमाम के साथ रह गई हो, यानी उसकी बाज़ रखते इमाम के साथ शामिल हुआ, उसकी एक या दो रकत फौत हो चुकी हों। तो कहते ऐसे शख्स के बारे में मैंने इमाम हंबल से सवाल किया तो काला, तो इमाम हंबल ने फरमाया इज़ा जलसा माल इमाम फ़ी आखिर सलात ही फ़इन्नहु युरद्दिदु तशहुदा वला यदउ। ये कहते हैं कि मैंने जब इनसे सवाल किया ऐसे शख्स के बारे में तो इमाम हंबल ने फरमाया कि जब इमाम बैठ जाए आखिरी नमाज पे, यानी नमाज के आखिरी तशहुद में जब इमाम वो बैठ जाए इमाम, तो ये जो शख्स है जिसकी एक दो रकते रह गई है ये क्या करेगा, ये तशहुद को बार बार पढ़ेगा तशहुद को, क्योंकि ज़ाहिर बात है आखिरी तशहुद के अंदर मैंने आपको बताया था आखिरी तशहुद के अंदर बिल इत्तिफ़ाक़ सब के नज़दीक दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और दुआ भी मांग सकते हैं, जबकि इमाम की आखिरी तशहुद है और उसमें वो ज़ाहिर बात है दुरूद पाक भी पढ़ेगा और दुआ भी मांगेगा। अब जिसकी एक या दो रकते रह गई हैं, अब इसकी ज़ाहिर बात है ये आखिरी तशहुद तो नहीं है, अब इसके लिए इमाम अहमद हंबल ने फरमाया वो क्या करेगा, वो सिर्फ तशहुद को बार बार पढ़ेगा, वला यदउ, वो दुआ नहीं मांगेगा, वो उसके अंदर दुआ बिल्कुल नहीं मांगेगा। इसी तरह ज़राती ज़िक्र यहाँ इससे हमें ये पता चला कि इमाम अहमद हंबल ये फरमाते हैं कि पहले तशहुद के अंदर बिल्कुल दुआ नहीं मांगी जाएगी, जैसे कि शेख नासिर अलबानी और शेख इब्न हज़म ये कहते थे कि पहले तशहुद के अंदर दुआ भी मांगी जा सकती है, वो दुरूद पाक का भी कहते हैं। तो जबकि इमाम अहमद हंबल के हवाले से हमने ये जान लिया कि इमाम अहमद हंबल भी ये कहते हैं इमाम शाफ़ई इमाम वनीफ़ा की तरह कि पहले तशहुद के अंदर दुआ नहीं मांगी जाएगी, बल्कि जो मैंने मिसाइल इब्न हानी के हवाले से जो आपके सामने इबारत पढ़ी उसमें तो इमाम अहमद हंबल ये कह रहे थे कि पहले तशहुद के अंदर अगर कोई बंदा दुआ मांगता है तो उसको क्या होगा, वो सजदा साफ़ करे। इसी तरह ज़राती ज़िक्र ये किताब है।